हमारे YouTube चैनल 97 एडवेंचर्स पर आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे पवित्र स्थान पर लेकर चलेंगे जो मध्य प्रदेश का एक बहुत ही ऐतिहासिक और शक्तिशाली स्थान है, जहां पर प्राचीन हनुमान जी का एक मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे हम मृगन्नाथ धाम के नाम से जानते हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे, तेज धूप, साफ आसमान और मेरे सामने खड़ा है शांत, पवित्र और दिव्य मृगन्नाथ आश्रम। यहीं से शुरू होती है मेरी ये अकेली यात्रा, उस पहाड़ी की चोटी तक जहां स्थित है मृगन्नाथ मंदिर। आज सिर्फ मैं हूँ, मेरा कैमरा और मेरे चारों तरफ फैली हुई घनी हरियाली। इस जंगल की हवा में कुछ अलग ही सुकून है, कुछ ऐसा जो दिल को अंदर तक छू जाता है। और इसी सुकून को महसूस करते हुए मैं इस पवित्र ट्रेक की पहली कदम बढ़ाता हूँ। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, कच्ची पगडंडी मुझे जंगल के बीच ले जाती है। पेड़ों की लंबी कतारें ऊपर से झुककर जैसे रास्ते को आशीर्वाद दे रही हों। जंगल की मिट्टी की हल्की खुशबू मेरे हर सांस के साथ दिल तक पहुंचती है। दूर कहीं कोयल बोल रही है, पत्तों के बीच हवा सरसराती है और पूरा माहौल अचानक जीवंत हो उठता है। मैं पीछे मुड़कर आखिरी बार आश्रम को देखता हूँ और फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, जंगल और गहरा और हरियाली और घनी होती जाती है। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर नीचे गिरती है, जैसे जंगल खुद कोई जादू दिखा रहा हो। कुछ कदम बाद मैं रुक जाता हूँ, कैमरा उठाता हूँ और इस बेहिसाब खूबसूरती को कैद कर लेता हूँ। यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी, यहाँ की खुशबू, हर चीज इंसान को अपने अंदर बुला लेती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति धीरे से कह रही हो, चलो थोड़ा यहीं ठहर जाओ। अब रास्ता हल्का सा चढ़ाई वाला हो गया है। मेरी चाल थोड़ी धीमी, सांसें थोड़ी भारी, पर मजा वही। जंगल की आवाजें कम होती जा रही हैं। बस मेरे कदमों की ध्वनि और मेरी सांसों की रफ्तार सुनाई दे रही है। अकेले ट्रेक का यही मजा है। कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ मैं और मेरा सफर। एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे मैं रुकता हूँ। उसकी छाया में एक अजीब सी ठंडक है, जैसे 100 सालों की शांति जमा हो। मैं पानी पीता हूँ, धीरे धीरे सांसों को स्थिर करता हूँ और सामने फैली हरियाली को देखकर दिल भर आता है। कैमरा फिर हाथ में उठता है और मैं इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। रास्ता अब कटता मुड़ता पहाड़ी की ढलान को फॉलो करता हुआ ऊपर जा रहा है। ऊपर चढ़ने के साथ साथ हवा ठंडी होने लगी है। पेड़ों के बीच से दूर दूर की पहाड़ियां। मन में एक ही बात, कितना शांत, कितना पवित्र है ये रास्ता। कुछ ही देर में मुझे रास्ते के किनारे छोटे छोटे जंगली फूल दिखाई देते हैं। तितलियां उनके ऊपर मंडरा रही हैं। उनके पंखों पर सूर्य की किरणें चमक रही हैं, जैसे किसी फिल्म का स्लो मोशन सीन। फिर एक जगह सूरज की रोशनी सीधे जमीन पर गिरती है, एकदम गोल, एकदम साफ, जैसे प्रकृति ने मेरे लिए स्पॉटलाइट ऑन कर दी हो।
मैं कैमरा ऑन करता हूँ, धीमे धीमे फ्रेम लेता हूँ और हर शॉट दिल में बस जाता है। रास्ते में एक छोटा सा पत्थर का प्लेटफॉर्म मिलता है। मैं वहीं बैठ जाता हूँ। यहीं से पहली बार बहुत दूर पहाड़ी की चोटी पर स्थित मृगन्नाथ मंदिर दिखाई देता है। छोटा, शांत, पर एक अनोखी शक्ति से भरा। मैं कैमरा रखकर बस उसे देखता रहता हूँ। हवा तेज हो गई है और उस हवा के साथ दूर से आती मंदिर की घंटियां दिल को अजीब सा सुकून दे जाती हैं। कहते हैं मृग का अर्थ होता है हिरण। किंवदंती है कि यहाँ के घने जंगलों में ऋषिमुनि तपस्या करते थे और इन्हीं वनों में भगवान शिव हिरण के रूप में प्रकट हुए थे। उस दिव्य घटना के बाद इस पहाड़ी पर रहस्यमय प्रकाश दिखना शुरू हुआ। रात के समय घंटियों की ध्वनि सुनाई देती। स्थानीय लोगों ने इस स्थान को चमत्कारी माना और फिर यहाँ एक छोटा सा शिवस्थान बनाया गया। समय बीतता गया और वह छोटा स्थान आज बन गया मृगन्नाथ धाम। यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे आप रास्ते में ही महसूस करने लगते हैं। मैं फिर खड़ा होता हूँ और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ता हूँ। रास्ता अब पत्थरों वाला हो गया है। ढलान थोड़ी और तेज हो गई है, लेकिन हवा अब इतनी ठंडी है कि थकान खुद ब खुद गायब होने लगती है। ऊपर से फिर आती है वही मंदिर की घंटियों की आवाज, हल्की पर लगातार, और इस आवाज में एक खिंचाव है जो मुझे अपनी ओर बुला रहा है। अब मैं उन पुरानी पत्थर की सीढ़ियों पर पहुंच चुका हूं, जिन पर अनगिनत भक्तों के कदम पड़े हैं। ऊपर मंदिर की छत दिखने लगी है। पंछियों की परछाइयां मेरे सामने जमीन पर दौड़ रही हैं। जंगली मैं धीमे चलता हूँ, क्योंकि ये पल, ये दृश्य बार बार नहीं मिलता। और आखिरकार मैं पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता हूँ। सामने खुला विशाल मैदान, दूर दूर तक फैली हरी पहाड़ियां और बीच में खड़ा शांत, पवित्र, अविचल मृगन्नाथ मंदिर। मैं कुछ कदम धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। मंदिर की दहलीज पर पहुंचकर रुकूं और अंदर जाने से पहले बस एक गहरी सांस लेता हूँ। अंदर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा मुझे छू जाती है। सामने शिवलिंग है, सरल पर बेहद दिव्य। मैं घुटनों के बल बैठ जाता हूँ, आंखें बंद करता हूँ और बस उस शांति को अपने अंदर उतरने देता हूँ। कुछ क्षणों के लिए दुनिया थम जाती है। शोर, चिंताएं, सब गायब। बस एक पवित्र सन्नाटा। जय हो दादा की जय हो। जय वीर हनुमान।
मंदिर से बाहर निकलकर मैं आखिरी बार कैमरा उठाता हूँ। पहाड़ियों के अद्भुत नज़ारे कैद करता हूँ। यह ट्रेक सिर्फ एक चढ़ाई नहीं था, यह एक यात्रा थी, अपने आप तक, शांति तक और प्रकृति के दिल तक। मृगन्नाथ आश्रम से लेकर पहाड़ी की चोटी तक, हर कदम ने मुझे एक नई ऊर्जा दी। और अगर कभी आप भी नरसिंहपुर आए, तो इस पहाड़ी का रास्ता, यह जंगल और यह मंदिर आपके इंतजार में है, आपको भी अपनी कहानी सुनाने के लिए। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और ऐतिहासिक एवं रोमांच से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन को दबाएं। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नर्मदे हर।